अभी एक साथी अनुदेशक का ये मेरे पास मैसेज आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि उनके पास में अभी 3 साल का एक्सपीरियंस अभी नहीं है। तो जो ऑथराइज्ड ITI है वो उनको वेरीफाई करने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो डाउट है उसको क्लैरिफाई होना ज़रूरी है और मेरे हिसाब से DGT को एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है अगर आप इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलेंगे तो जैसे कि अभी एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है एक्सपीरियंस और शॉर्ट टर्म क्वालिफ़िकेशन जो है वो अभी एकदम से मैंडेटरी नहीं है। वो रीज़न ये है कि अभी क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI को ऑनबोर्डेड करना है, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको ऑनबोर्डेड करना है, तो उनका एक तरीके से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है। हालांकि इसमें जो DGT की मंशा है वो ऐसी है कि जितने भी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ही जो ITSU मैपिंग होगी उसमें एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर चक्कर क्या हो गया है कि आप देखेंगे है क्या अभी कि कई जगह पर कई प्राइवेट ITIs में बहुत सारे ऐसे क्योंकि गवर्नमेंट ITIs में तो क्लियर कट है, जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके पास में वो नेसेसरी क्वालिफ़िकेशंस हैं और नेसेसरी एक्सपीरियंस भी है, तभी वो वहाँ पर हैं। लेकिन प्राइवेट में एक्चुअली उनका भी रजिस्ट्रेशन होना है और वहाँ पर कई सारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो इसलिए वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर सकें। अब अगर उनको पहले से अगर DGT नॉर्म्स की अगर बात करें और अगर उनके लिए भी ये कंडीशन अगर मैंडेटरी हो जाती है कि उनको इतने ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, तो फिर एक फ्रेशर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि वो रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं लेकिन वेरिफिकेशन स्टेज पे उनका जो वेरिफिकेशन है वो कैंसिल हो सकता है इस वजह से। तो आई गेस मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समय जो एक्सपीरियंस अभी मैंडेटरी नहीं है वो इसीलिए है ताकि उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सके। लेकिन क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI शैल ऑन बोर्ड ये है। और दूसरा जो वेरिफिकेशन है तो वेरीफायर के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि दे शैल वेरीफाई इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन एज पर द DGT नॉर्म्स। अब DGT नॉर्म्स की अगर बात करें तो एक डिग्री वाला जो अगर इंस्ट्रक्टर है उसके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा वाले के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो ITI होल्डर है उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब क्योंकि प्राइवेट ITI में पढ़ा रहे हैं बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, तो उनकी मैपिंग नहीं की जा सकती है, यानी कि उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकता। और वेरिफिकेशन नहीं होगा तो जो आगे प्रोफाइल क्रिएट नहीं हो रही, प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते। प्रोफाइल क्रिएट के बाद में आप अगर प्रोफाइल क्रिएट हो भी जाती है तो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ITI जो हैं वो उसको वेरीफाई नहीं करेंगे और वेरीफाई अगर नहीं करेंगे तो जो 3rd स्टेज है ITSU मैपिंग की, तो वहाँ पर फाइनल एलिजिबिलिटी उनकी वहाँ कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उसमें जो इनके हिसाब से रूल है वो ये है कि जिसका IPRN जनरेट नहीं होगा वो ITSU मैपिंग यानी कि ITI ट्रेड शिफ्ट यूनिट जो मैपिंग है उसमें वो एलिजिबल नहीं होगा। तो अगर एलिजिबल नहीं होगा तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर के फ्रेशर्स जहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं उनकी ट्रेड मैपिंग नहीं होगी और जिससे उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो वॉट एवर मे बी द सिनेरियो, मुझे लगता है कि इस पर एक्चुअल में ऑथराइज्ड ITIs के लिए कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आखिर वो इस चीज़ को कैसे करें, अदरवाइज दिस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स विल बी एट अ ग्रेट लॉस। समाधान यही है कि उनको फिर इंस्ट्रक्टर्स
ऐसे रखने होंगे अपने यहाँ पर जो कि क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाइड नहीं, एक्सपीरियंस जिनके पास हो, बिकॉज वो अपने यहाँ टीचिंग के लिए तो इंस्ट्रक्टर्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैपिंग की बात आएगी वो केवल उन्हीं को मैप करा सकते हैं जिनके पास में एक एलिजिबिलिटी है, यानी कि अगर वो डिग्री, डिप्लोमा और ITI हैं तो रेस्पेक्टिवली उनके पास में 1, 2, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल कॉल। देखते हैं, जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं आप सभी लोगों को अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।